हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम ग्रामर सीरीज़ में सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सभी पार्ट सिखा चुका हूं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें ग्रामर सीखनी है, अगर हमें ट्रांसलेशन सीखनी है, तो ये सभी टेंसेस सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि स्पोकन और रिटन इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं टेंसेस। तो इस आज के सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस रिलेटेड होता है भविष्य से। तो आज के इस टेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, तो यह टेंस हमें फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाले काम के बारे में बताता है। इस टेंस में हम सीखेंगे विल का यूज़ स्पेशली। वैसे शैल और विल दोनों का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, लेकिन शैल का यूज़ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन और सेकंड तथा थर्ड पर्सन दोनों के ही साथ अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मॉडल्स की बनाऊंगा, मॉडल वर्ब की बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको शैल के यूज़ भी सिखाऊंगा। लेकिन आज हम केवल सीखेंगे विल का यूज़, क्योंकि विल का यूज़ फ्यूचर टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है गा गे गी। क्योंकि ये टेंस भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में बताता है, इसलिए इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं गागेगी। इस टेंस का रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी वो रूल्स जिन रूल्स का यूज़ करके हम इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इसके अगर हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करें तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम रूल में शैल और विल दोनों लिखेंगे, लेकिन मैं आपको विल का यूज़ समझाऊंगा। अगर हम इसके निगेटिव के रूल के बारे में बात करें तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसका रूल है शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट से पहले लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह से इस टेंस के अगर हम इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के रूल के बारे में बात करें तो उसका रूल है शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आपने लगानी है, उसके बाद आपने नोट का यूज़ करना है, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर हम इसी टेंस के WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो उसका रूल है WH फैमिली वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, whose एक्सेट्रा आपको शैल विल हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाने हैं, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह से इस सेंटेंस के रूल्स को हम लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नोट की। मीन्स हमने शैल का यूज़ और विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करना है। तो शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, और विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन यानी बाकी ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। दोस्तों, ये हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस। इस टेंस में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम शैल विल का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, लेकिन क्योंकि आजकल फ्यूचर टेंस में स्पेशली कॉन्वर्सेशन के लिए विल का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, तो इस सेंटेंस में, इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हमें शैल विल का यूज़ ना करके केवल विल का यूज़ ही करना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कल तुमसे बात करूँगा। क्योंकि सिंपल का रूल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो कंप्लीट रूल है, लेकिन आपने इसमें से केवल विल का यूज़ करना है, तो उसी का यूज़ करके मैंने सारे सेंटेंस बनाए हैं। तो पहला सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कल तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू टुमारो। सेकेंड सेंटेंस है, वह आज यहाँ आएगी, शी विल कम हेयर टुडे। तुम मेरे साथ स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल विद मी। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। मैं उसे एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट हर अ लेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सभी सेंटेंस आने वाले समय यानी फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तो इसलिए सभी में विल का यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसके सेकेंड सेंटेंसेस की, जिसमें लिखा है वह आज यहाँ आएगी, आज मतलब टुडे, तो
ये थे सिंपल के रूल। अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी रूल को फॉलो करके जब हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होती है। जैसे निगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आज तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे। वह कल नहीं यहाँ आएगी या वह कल यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हेयर टुमारो। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। वह खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट कुक फूड। मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट हर अ लेटर। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव रूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपने निगेटिव सेंटेंस के रूल का ही यूज़ करके ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में आपने शैल विल के बाद नोट का यूज़ करना है। तो इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के जैसा ही है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको इसमें केवल नोट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। क्योंकि अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब नोट का यूज़ भी करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज़ करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। अगर इसके सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट है, क्या तुम कल मेरे घर आओगे, विल यू कम टू माई हाउस टुमारो। सेकेंड है, क्या वह आज यहाँ रुकेगी, विल सी स्टे हेयर टुडे। क्या तुम मेरे साथ स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल विद मी। वह खाना कब बनाएगी। ये एक WH फैमिली का सेंटेंस है जिसकी ट्रांसलेशन है व्हेन विल शी कुक फूड। मैं उसे पत्र क्यों लिखूंगा, ये भी एक WH फैमिली का सेंटेंस है व्हाई विल आई राइट हर आ लेटर। जैसे कि आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करना होता है, लेकिन अगर WH फैमिली का सेंटेंस है तो विल का यूज़ WH फैमिली वर्ड के बाद लेकिन सब्जेक्ट से पहले करना होता है। क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे तो वो गलत होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आपने हमेशा WH फैमिली वर्ड के बाद करना है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की, जिसके हिंदी के वाक्यों में क्या और ना दोनों ही आते हैं, यानी निगेटिव भी होता है और प्रश्नवाचक भी होता है। इसका रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसके सेंटेंसेस के बारे में बात करें, फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल मेरे घर नहीं आओगे। क्या भी है और ना भी है, विल यू नॉट कम टू माई हाउस टुमारो। क्या वह आज यहाँ नहीं रुकेगी, विल शी नॉट स्टे हियर टुडे। क्या तुम मेरे साथ स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल विद मी। वह खाना क्यों नहीं बनाएगी, क्यों क्वेश्चन और नहीं ना भी इसमें आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए इसमें WH फैमिली वर्ड वाई का यूज़ हेल्पिंग वर्ब से पहले करेंगे और नोट का यूज़ सब्जेक्ट शी के बाद करेंगे। वाई विल शी नॉट कुक फूड। मैं उसे पत्र कब नहीं लिखूंगा, कब नहीं लिखूंगा, कब मतलब व्हेन, जो एक WH फैमिली वर्ड है जो सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगी व्हेन विल आई नॉट राइट हर अ लेटर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इस टेंस के सभी सेंटेंसेस को इसके रूल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस टेंस में प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस भी दिए हैं, जो 10 सेंटेंसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सेंटेंसेस आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो क्योंकि इसमें सिंपल निगेटिव और इंटरोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस घर पर इन टेंस को सीखने की अच्छे से हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको फ्यूचर टेंस सिखाया, जिसमें मैंने आपको विल का यूज़ सिखाया। I hope that you would have understood this tense easily and completely, क्योंकि ये टेंस बहुत ही ईजी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट है।
दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड वॉच कंप्लीटली दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं और अपने वीडियोज़ को आप लोगों तक टाइम पर पहुंचाता रहूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की सभी जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।